पुलगाव पुणे नागपूर एक्सप्रेसने प्रवास करीत असताना वातानुकूलित डब्यामध्ये पुलगाव स्टेशनवर उतरायचे असल्यामुळे सामानाची सावरासावर करत असताना बडनेरा स्टेशन सोडल्यानंतर 5 डिसेंबरला झालेल्या चोरीबाबत चोरास तात्काळ पकडून ऑनलाईन तक्रार दाखल करून सुद्धा पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे ते आरोपी सामील असल्याची शंका फिर्यादी रजनी तिवारी व सौरभ तिवारी यांनी पत्रकार परिषदेतून मांडली आहे। पिताजी श्री चंद्रप्रकाश तिवारी जी, मेरी माताजी श्री रजनी चंद्रप्रकाश तिवारी जी और मेरी धर्मपत्नी शरण्या तिवारी जी, हम लोग ट्रेन से सफर कर रहे थे। हमारे पास कुल मिलाकर 13 लगेज की बैगें थी। ट्रेन में लगेज का सामान रखने की उचित व्यवस्था न होने के कारण 3 बैग हमने, जो बेडरोल अटेंडेंट था उसका नाम था विजय, नागपुर का रहने वाला है वो, उसको हमने 350 रुपये में सौदा तय किया। उसने हमारी 3 कपड़े की बैगें अंदर रख दी। बडनेरा स्टेशन आने के पश्चात पिताजी ने कहा कि आप सामान बाहर निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि लास्ट का कोच है और 2 मिनट का गाड़ी रुकता है, 13 बैग निकालना असंभव है, क्योंकि नागपुर पुणे स्टेशन पे एक दिन पहले भगदड़ मची थी, उसमें पिताजी का एक्सीडेंट भी हुआ है। आप ये वीडियो अगर आप सीसीटीवी चेक करेंगे पुणे का, वहां पे मिल जाएगा। बेडरोल अटेंडेंट अचानक से गड़बड़ करते हुए आता है कि 1-1.5 घंटे का टाइम है, आप अभी से बैग्स क्यों रख रहे हो। बार बार हमें विचलित करने का प्रयास किया गया उसके द्वारा, और ये भी मुझे काफी डाउटफुल लगा कि बडनेरा से ही उसने बडनेरा बिस्तर वो वहीं जमा करने क्यों आया जहां पे मैंने सामान रखा। सामान मैंने ऐसी जगह रखा था जहां से एसी के बाद स्लीपर के कोचेस शुरू होते हैं, तो शटर बंद था, ठीक है। सामान मैंने ऐसा रखा था कि किसी को भी तकलीफ ना हो, फिर भी वो बार बार आकर मेरे पिताजी को, भैया सामान यहाँ रख दो, सामान यहाँ कर दो, ऐसा किया। पिताजी और मैं दोनों बाहर थे, मैं अन्य सामान लाने के लिए अंदर आया, ठीक है। मैं जब वापस आया तो वहां पे 3 लोग खड़े थे। सबसे पहले संडास के सामने 3 लोग खड़े थे, उसके पीछे 2 लोग खड़े थे, जिनके मुंह से शराब की बदबू, ठीक है, सिगरेट की बदबू, सिगड़ी बीड़ी आप जो भी बोलिए, और पीछे का जो शटर है वो खुला हुआ था। शटर तो एसी का अंदर से खुला जा सकता है, और बेडरोल अटेंडेंट उनको बार बार कह रहा था कि सर आप यहाँ पे मत खड़े रहो, यहाँ पे मत खड़े रहो। उसी दौरान मैंने जस्ट उसको भाप लिया कि ये लोग सही नहीं है। मैंने अपनी बैग जो उन्होंने अपने आड़प में छुपा ली थी उसको लेने का प्रयास किया, तभी मुझे दिखा कि मेरी एक दोनों बैग खुल चुकी है, उनके हाथ उसमें से निकलते हुए मुझे दिखाई गए। मैंने वैसे ही उनको धर दबोचा। पकड़ने के बाद मैं चिल्लाया। एसी का कोच होता है तो अंदर पिताजी और अन्य यात्रियों को पता नहीं लगा। जब दरवाजा खोला, चिल्लाया, तो पिताजी बाहर आए। पिताजी ने चोर को पकड़ा, ठीक है। फिर पिताजी कोच के अंदर ले गए। बैग वहीं रखी थी हमारी दोनों, तो मैं दूसरे कोच की ओर भागा, स्लीपर की ओर। 3 डब्बे तक मैं भागा हूँ। तीनों डब्बे में लोगों ने कंफर्मेशन किया कि हाँ, जो मैंने विवरण पुलिस में दिया है कि हल्की नीली शर्ट, एक आदमी मोटा, एक आदमी पतला, दौड़ते हुए सबको नजर आए। 3 चलेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, जबकि मैंने आरोपी पकड़ा के दिया। रेलवे पुलिस के ऊपर मेरा यह आरोप है कि अगर उन्हें पता था कि ये गैंग एक्टिव है, तो एसी के डब्बे में पुलिस इंचार्ज क्यों नहीं थे, पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं थे। बडनेरा स्टेशन में एसी के डब्बे के होते भी मुझे नजर नहीं आए। मुझे तो नजर नहीं आया, हो सकते नहीं हो सकते ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आया। धामन गांव में भी चिल्लाने के बाद इतने जोर से चिल्ला रहा था कि सारे यात्रियों को वहां पे दिख रहा था, फिर भी एक भी पुलिस ऑफिसर ना, मुझे तो नहीं दिखा। पुलिस ने अटेंडेंट का बयान लिया। अटेंडेंट का मुझे बताया गया कि हाँ, बेडरोल अटेंडेंट की नागपुर में वो लोग रिमांड 2 से लिया गया, पूछताछ करे गए, लेकिन मैंने उसका नंबर ले लिया था रात में ही। उसके मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटस दिख रहे हैं, तो मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि उसका सच में उसका बयान लिया गया या नहीं लिया गया, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर बयान लिया गया होता तो स्टेटस कैसे डालता। उसका शटर का जब बडनेरा आया तो अचानक से जो लॉबी की जो लाइट थी वो बंद चालू होने लग गई, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो मैनुअल होता है, उसकी चाबी सिर्फ पेट्रोल अटेंडेंट के पास होती है। इस दौरान जब वो चोर अंदर घुसे तो चोर एसी के डब्बे से नहीं आए, क्योंकि मेरा जो बर्थ था वो 9 नंबर 12 नंबर था। 9 नंबर 12 नंबर 10 नंबर 15 नंबर, ये सेकंड नंबर का कंपार्टमेंट होता है। कोई भी आएगा जाएगा, मुझे जरूर नजर आएगा। मुझे कोई भी नजर नहीं आया। बेडरोल अटेंडेंट ने ही वो शटर खोला जिससे वो लोग एसी स्लीपर के बाद का जो डब्बा होता है, जो कि नॉर्मल स्लीपर होता है, नॉन एसी स्लीपर, वहां से अंदर आए। और बेडरोल अटेंडेंट ने ही वहां पे भगदड़ी मचाई कि सर आप ये सामान यहाँ रख दो, वो सामान वहां रख दो। तो ये बेडरोल अटेंडेंट के ऊपर भी मुझे 100% डाउट है कि उसने ये काम मिलीभगत से किया गया है और इनकी टीम थी। क्योंकि बेडरोल अटेंडेंट बडनेरा से कोई भी बेडरोल अटेंडेंट सामान कभी भी रोल अप नहीं करता है, क्योंकि सबूत है कि क्योंकि जबलपुर की ट्रेन जब वापस जा रही थी अमरावती, तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था, बिस्तर बोरिया जब यार्ड में जमा होती है तभी वो सब करते हैं। तो ये पहले से क्यों कर रहा था और बार बार अंदर बाहर आना जाना कर रहा था, ताकि संकेत दे सके, ऐसा मेरा संशय है।